माय डियर व्यूअर्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे वेदांग। वेदांग क्या है और वेदांग से हमें कौन सा साक्ष्य मिलेगा और वेदांग जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी है इसको महत्वपूर्ण समझना। ऐसा माना जाता है कि जो वेदांग की रचना जो है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान और रहस्य को क्या करता है, सरल रूप प्रदान करता है। वेद के ज्ञान, जो वेद का ज्ञान है और उनका जो रहस्य है उनको क्या करता है, समझने के लिए रहस्य जो है, इन रहस्यों को समझने के लिए इस सरल रूप प्रदान करता है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग जो होता है वो काफ़ी मदद देता है या करता है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल जो संख्या, वेदांग की संख्या 6 है। पहला क्या है, जो 6 इस प्रकार है। पहला है शिक्षा। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। जो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प। कल्प। तीसरा है व्याकरण, व्याकरण। चौथा है निरुक्त। पांचवा है छंद। और जो छठा नंबर है वह है ज्योतिष। तो इस तरह की वेदांगों की संख्या 6 होती है। ज्योतिष। तो इस तरह का वेदांग संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब मैं शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इनका निर्माण हुआ है। वेदांगों की वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया शिक्षा का। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्यिक प्रातिशाख्य है। फिर कल्प, वैदिक कर्मकांडों का। ये लिखा है कि वैदिक कर्मकांडों का संपन्न कराने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन कल्पसूत्र में किया गया है। दूसरा है कल्पसूत्र में किया गया है विधि विधानों का। व्याकरण क्या है, तो वैदिक के व्याकरण के अंतर्गत समासों एवं संधि आदि के नियमों, व्याकरण से होता है समास एवं संधि आदि के नियमों, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं व्याकरण में। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण जो है वह प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है निरुक्त का। तो निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले, यानी शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहा गया है। शब्दों की उत्पत्ति
और निर्वचन बताने वाले शास्त्र निरुक्त कराती है। वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की। यास्क ने इनकी रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद क्या है? वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। पिंगल का। अब जो छठा नंबर ज्योतिष है वो देखें। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, जिसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। अब जो यह वेदांग की जो 6 अंग है मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं सूत्र। सूत्रों में पाक्षिक विधानों। अब आते हैं सूत्र। जो सूत्र होते हैं तो सूत्रों में पाक्षिक विधानों, मनुष्य के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है सूत्र में। इन सूत्रों की संख्या 3 है। कौन कौन सूत्र है? तो एक है स्रोत, दूसरा है सूत्र, यह है आपका पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, और जो तीसरा है वह है धर्म सूत्र। तो इस तरह की सूत्रों की संख्या 3 है। धर्मशास्त्र अब है ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में धार्मिक नियमों एवं सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन ग्रंथों में विष्णु धर्मशास्त्र, अब ये जो धर्मशास्त्र हैं इसमें है विष्णु धर्मशास्त्र, उसके बाद है मानव धर्मशास्त्र, तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद मनुस्मृति, आदि प्रमुख क्या है? धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के 4 साहित्य आते हैं। धर्मशास्त्र के 4 जो साहित्य आते हैं वो पहला क्या है? धर्मसूत्र, दूसरा है स्मृति, और तीसरा जो है वह है टीका, और जो चौथा है धर्मशास्त्र के 4 साहित्य
वह है निबंध। तो इस तरह के धर्मशास्त्र के 4 क्या हैं, साहित्य हैं। अब हम बात करते हैं स्मृतियाँ की। अब हम बात करते हैं स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्रस्तु वेद विशेषज्ञों धर्मशास्त्र तु वै स्मृति। स्मृतियों का उदय सूत्र का बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। मनुस्मृति ये लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर और 100 ईसा पूर्व तक की मध्य ये मानी गई है। एवं जो याज्ञवल्क्य जो हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे, नारद थे। ये सब स्मृतिकार नारद। उसके बाद है पराशर मुनि। उसके बाद है बृहस्पति, कात्यायन। इसमें है कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि ये प्रमुख क्या हैं, स्मृतियां हैं। और यह कहीं न कहीं स्मृतिकार हैं। जिसका समय 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी से लेकर यह 600 ईस्वी तक का समय रहा है इन स्मृतिकारों का। मनुस्मृति से भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारियाँ मिलती है। और नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारियाँ मिलती है। जिसमें मेधातिथि, भारूची, कुल्लू भट्ट और गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, उपकारक और विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य में देखते हैं रामायण काव्य, जिसमें है रामायण एवं महाभारत ये महाकाव्य हैं। और यह जो दोनों महाभारत बहुत ही सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है और प्रचलित महाकाव्य है। इन दोनों महाकाव्यों की रचना काल के विषय में काफ़ी विवाद है। फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों की रचना का 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 4वीं शती तक, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर
चौथी सदी तक, चौथी सदी तक इसका समय माना गया है, समय माना गया है। और यह किसका? महाकाव्यों की, रामायण और महाभारत की। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और चौथी सदी ईस्वी तक इनका समय। रामायण, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत में किया गया था। पहली सदी पहली शताब्दी एवं दूसरी शताब्दी के दौरान ये किया गया है। और इनका जो भाषा था वह संस्कृत भाषा था। संस्कृत इनकी जो भाषा थी वह थी संस्कृत। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं। कितना है? वाल्मीकि कृत रामायण में 6000 श्लोक हैं, जो कालांतर में 12000 हुए हैं। 6000 क्या हो गए हैं? 12000 श्लोक क्या हो गए हैं? हो गए हैं। और फिर 24000 हो गई हैं। अब क्या हो गए हैं? अब हो गए हैं 24000 श्लोक। किस में हो गए हैं? तो रामायण में। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में अयोध्या के राजा राम का वर्णन है। यह महाकाव्य बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। रामायण जो है वह 7 कांडों में बटा हुआ है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्याकांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा है किष्किंधाकांड, उसके बाद है सुंदरकांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है युद्धकांड, या इसे कहते हैं हम लंका कांड, युद्धकांड इसे हम कहते हैं लंका कांड। और 7वां है उत्तरकांड। तो इस तरह का 7 कांड है रामायण में। रामायण द्वारा उस समय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों के अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। अब देखते हैं जो साक्ष्य मिल रहा है हमको, वो साक्ष्य कैसा मिल रहा है? राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद, यहाँ पर ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत
से बाहर चीन में किया गया। चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा है। महाभारत। अब हम बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। इसका जो समय रहा है वह रहा है 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी। महाभारत के मूल 8800 श्लोक थे। यहाँ पर इनके महाभारत में 8800 क्या हैं श्लोक जो हैं वह थे। और इनका नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या कितने हो गई है? 24,000 हो गई है। 24,000 श्लोकों की संख्या होने के पश्चात वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। गुप्त काल में इनकी संख्या कितनी बढ़ गई है? 1 लाख हो गई है गुप्त काल में। श्लोकों की संख्या 1 लाख कर दी गई है, हो गई है। 1 लाख होने पर यह सतसाहस्त्री संहिता कहा गया। सतसाहस्त्री संहिता कहा गया। इनको संहिता कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोक का संकलन है। महाभारत महाकाव्य में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। जो महाभारत है वह 18 पर्वों में क्या है? विभाजित है। 18 पर्वों में। अब कौन कौन पर्व हैं? एक पहला है आदि पर्व। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सैप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, एवं
स्वर्ग आरोह में विभाजित हैं। स्वर्ग स्वर्गारोह से कह सकते हैं। स्वर्गारोहण में 18 पर्व है। यह 18 पर्व इस प्रकार है। महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट हैं। इस महाकाव्य से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। अब हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की बात करते हैं। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं से 4थी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों में प्राचीन महापुरुषों, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों आदि का उल्लेख किया गया है। महावैवर्त पुराण में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन लक्षण, 5 लक्षण इनके हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र है। इस प्रकार प्रत्येक पुराण इन्हीं 5 भागों अर्थात सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र में विभक्ति है। अब कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पहला, अब पुराणों की संख्या का देखें। पहला जो पुराण है वह है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण। दूसरा पद्म पुराण। पद्म पुराण। तीसरा विष्णु पुराण। चौथा वायु पुराण। वायु पुराण। पांचवा भागवत पुराण। भागवत पुराण। छठा नारदीय पुराण। नारद पुराण। सातवां मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण। आठवां अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। नौवां भविष्य पुराण। भविष्य पुराण। 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण। 11वां लिंग पुराण। 12वां वराह पुराण। 13वां स्कंद पुराण। 14वां वामन पुराण। 15वां कूर्म पुराण। 16वां मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और 17वां गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण।
गरुड़ पुराण। और 18वां जो अंतिम जो पुराण है वह है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण। तो इस तरह की पुराणों की संख्या 18 है। अब जो इससे हमें साक्ष्य मिलता है, इन पुराणों में जो सबसे साक्ष्य मिला है वह है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत महापुराण। इसमें सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुराण है वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य जो पुराण है वह सबसे प्रमाणिक पुराण इसमें मिला है। इसमें मत्स्य पुराण प्रमाणिक है। इसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारियाँ मिलती है मत्स्य पुराण से। इसके अंतर्गत विष्णु पुराण में मौर्य वंश, गुप्त वंश एवं वायु पुराण से शुंग और गुप्त वंश के विषय में जानकारियाँ मिलती है। इन पुराण से हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान होता है। मार्कंडेय पुराण मुख्यतः देवी पुराण से संबंधित है। इसमें दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। इसी पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। किसमें? अग्नि पुराण में।